साथियों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरवी एकेडमी पे। आज हम बात करेंगे राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण 90 क्वेश्चन जो प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं और चतुश्रेणी एग्जाम और राजस्थान पुलिस में यहीं से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। मांडना कला किस अवसर पर बनाई जाती है? किसकी बात कर रहा है? मांडना कला की बात कर रहा है। एक सेकंड। मांडना कला किस अवसर पर बनाई जाती है? तो मांडना कला है वो किस पे बनाई जाती है? त्योहारों पे बनाई जाती है। इसमें अपना बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कच्छी घोड़ी नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? कच्छी घोड़ी नृत्य की बात कर रहा है। तो कच्छी घोड़ी जो नृत्य को किस क्षेत्र से संबंधित है? वो है शेखावाटी से संबंधित। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कहाँ किससे संबंधित है? शेखावाटी से संबंधित। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है? तो सबसे लंबी जो फड़ है वो किसकी है? वो देवनारायण जी की सबसे लंबी फड़ है। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी है। अगला प्रश्न देखते हैं। रावण हत्या किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो रावण हत्या तत् वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? तत्। तो इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पिछवाई चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो पिछवाई जो चित्रकला है इसका जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? नाथद्वारा राजसमंद। ठीक है, पिछवाई चित्रकला का जो संबंध है वो किससे है? नाथद्वारा राजसमंद से। अगला प्रश्न देखते हैं। तेहरे ताली नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? तो तेहरे ताली जो नृत्य है वो किससे संबंधित है? कामड़िया समुदाय से संबंधित है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। महिलाएं इसमें नृत्य करती हैं। अगला प्रश्न है बाबूजी की फड़ किससे संबंधित है? तो बाबूजी की जो फड़ है वो किससे संबंधित है? बाबूजी की फड़ बाबूजी से संबंधित है। किससे संबंधित है बाबूजी की फड़? बाबूजी से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 8। झूलनी एकादशी उत्सव किस स्थान से जुड़ा हुआ है? तो झूलनी जो एक उत्सव है वो किस स्थान से जुड़ा हुआ? नाथद्वारी से नाथद्वारा राजसमंद से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ चित्र शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो मेवाड़ चित्र शैली का जो विकास हुआ है वो किसके शासनकाल में हुआ? जगत सिंह के शासनकाल में हुआ है। किसके शासनकाल में? जगत सिंह के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में गौरी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान में जो गौरी नृत्य है वो किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो गौरी नृत्य किया जाता है भील जनजाति द्वारा। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कागजी उद्योग किस पारंपरिक कला से जुड़ा हुआ है? कागजी उद्योग किस पारंपरिक कला से जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ है पपेट शो। किससे जुड़ा हुआ है? पपेट शो से। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की कौन सी चित्र शैली अधोमुखी नेत्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो अधोमुखी जो नेत्र हैं उनके लिए जो कौन सी चित्र शैली प्रसिद्ध है? वो बूंदी। बी ऑप्शन सही होगा। कौन सी चित्र शैली है? बूंदी। अगला प्रश्न देखते हैं। बेणेश्वर मेला किस जनजाति से संबंधित है? तो बेणेश्वर मेला किस जनजाति से संबंधित है? बेणेश्वर जो मेला है वो किस जनजाति से? वो भील जनजाति से। सी ऑप्शन सही होगा। बेणेश्वर मेला भील जनजाति से। अगला प्रश्न देखते हैं। पधारो हमारे देश किस रूप में जाना जाता है? तो पधारो हमारे देश को किस रूप में? स्वागत गीत के रूप में इसको गाया जाता है। पधारो हमारे देश। अगला प्रश्न है। ढोला मारू कथा किस शैली से अधिक प्रचलित है? तो ढोला मारू जो है वो किस शैली से अधिक प्रचलित है? ढोला मारू डिंगल से। किससे प्रचलित है? डिंगल से प्रचलित है। तो इसमें अपना बी ऑप्शन सही होगा। ठीक, आगे फिर देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन। कठपुतली कला का प्रमुख केंद्र कहाँ है? कठपुतली कला का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो कठपुतली कला का प्रमुख केंद्र कहाँ है? वो जयपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुरूपिया किस प्रकार की लोक कला है? बहुरूपिया किस प्रकार की लोक कला है? तो बहुरूपिया है जो कैसी कला है? लोक कला है, वो अभिनय कला है। कैसी कला? अभिनय कला है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थानी वायलिन किस वाद्य को कहा जाता है? राजस्थानी वायलिन किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? तो कामायचा को राजस्थानी वायलिन वाद्य यंत्र कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कामायचा को। क्या होगा इसमें? सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। कालीबंगा में किस सभ्यता की कला मिली है? तो कालीबंगा है उसमें किस सभ्यता की कला मिली है? तो कालीबंगा में सिंधु सभ्यता की कला मिली है। अगला प्रश्न देखते हैं। सांगरी और कैर किसका उदाहरण है? सांगरी और कैर है ये राजस्थान की पंचकुटा की जो सब्जी है उसमें मिलाए जाते हैं। तो पंचकुटा की सब्जी में 5 व्यंजन होते हैं। तो सांगरी और कैर उनमें से तो भोजन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। गवर पर्व किस देवी को समर्पित है?
तो गौर है गणगौर पे पूजा की जाती है, तो गौर की पार्वती के रूप में पूजा की जाती है, तो गौर पार्वती से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तिलवाड़ा का मेला किस देवता से जुड़ा हुआ है? तो तिलवाड़ा है तो मल्लीनाथ जी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? मल्लीनाथ जी से। अगला प्रश्न देखते हैं, बूंदी शैली चित्रकला की विशेषता क्या है? तो बूंदी शैली जो चित्रकला, इसकी जो विशेषता है वो क्या है? इसके प्रकृति चित्रण है। क्या है? प्रकृति चित्रण। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थानी बंदेज किस परंपरा का भाग है? तो राजस्थानी जो बंदेज है वो किस परंपरा का भाग है? तो वस्त्र सज्जा का भाग है। किसका भाग है? वस्त्र सज्जा का। अगला प्रश्न देखते हैं, गुड़ला त्योहार किससे जुड़ा हुआ है? गुड़ला जो त्योहार है वो किससे जुड़ा है? गुड़ला त्योहार जुड़ा हुआ है देवता पूजा से। किससे जुड़ा हुआ है? देवता पूजा से। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन संख्या 26, नाथ द्वारा किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा वो पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पिछवाई कला के लिए नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, मांडना किससे संबंधित है? मांडना किससे बनाया जाता है? तो मांडना है वो किससे बनाया जाता है? वो चावल के घोल से मांडना बनाया जाता है। अगला है, चरी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो चरी जो नृत्य है वो गुर्जर जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? गुर्जर जनजाति द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डिंगल किसका उदाहरण है? डिंगल किसका उदाहरण है? तो डिंगल की बात करें, डिंगल क्या है? एक डिंगल भाषा है। डिंगल क्या एक भाषा है। क्वेश्चन संख्या 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 30, पगड़ी राजस्थान में क्या दर्शाती है? तो पगड़ी की बात करें तो पगड़ी राजस्थान में क्या दर्शाती है? पगड़ी राजस्थान में सामाजिक स्थिति को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? पगड़ी राजस्थान में सामाजिक स्थिति को दर्शाती है। क्वेश्चन संख्या 31, गोपालन उत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो गोपालन जो उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? गोपालन उत्सव मारवाड़ में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मारवाड़ में। फिर देखते हैं क्वेश्चन संख्या 32, चित्तौड़ का जोहर किस संस्कृति का उदाहरण है? तो चित्तौड़ का जो जोहर है वो किस संस्कृति का उदाहरण है? चित्तौड़ का जोहर है वो है सतीतों का। किसका है? सतीतों का। वहाँ पे सती हुई थी, कौन हुई थी? पद्मनी, रानी पद्मनी सतीतों का उदाहरण है ये। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थानी लोकगीतों में किसका उल्लेख अधिक होता है? राजस्थानी जो लोकगीत है इसमें किसका उल्लेख अधिक होता है? तो राजस्थानी लोकगीतों में वीरता का अधिक उल्लेख होता है। किसका उल्लेख होता है? अधिक वीरता का। क्वेश्चन संख्या 34 देखते हैं, राजस्थानी लोक संगीत का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थानी लोक संगीत का प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करें तो वो कौन सा है? वो है सारंगी। सी ऑप्शन सही है, इसमें सारंगी आएगा। अगला प्रश्न है, पारंपरिक पगड़ी की कितनी शैली हैं? तो पारंपरिक जो पगड़ी है इसकी अनेकों शैली हैं। कितनी शैली हैं इसकी? अनेकों शैलियाँ। अगला प्रश्न है, लंगा और मांगणियार किस विधा के कलाकार हैं? लंगा और मांगणियार किस विधा के कलाकार है? तो लंगा और मांगणियार संगीत के कलाकार हैं। किसके? संगीत के। क्वेश्चन संख्या 37, उस्ताद अलाउद्दीन खां किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां की बात करें तो उस्ताद जो अलाउद्दीन खां वो किससे जुड़े हुए थे? वो जुड़े हुए थे जोधपुर से। कहाँ के थे वो? जोधपुर के थे। डी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 38 देखते हैं, चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में किसे जाना जाता है? तो चार हाथों वाले लोक देवता की बात करें तो कल्लाजी राठौड़। कौन सा होगा? कल्लाजी राठौड़। क्वेश्चन संख्या 39, सप्तमुखी रक्षा सूत्र किस ऊपर बांधा जाता है? तो सप्तमुखी जो रक्षा सूत्र है किस पर ऊपर बांधा जाता है? रक्षाबंधन पे बांधा जाता है। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 40 देखते हैं, जयपुर घराना किस कला के रूप में प्रसिद्ध है? अगर जयपुर घराने की बात करें तो जयपुर घराना किस कला के रूप में प्रसिद्ध है? नृत्य के लिए जयपुर घराना प्रसिद्ध है। क्वेश्चन संख्या 41 की बात करें, राजस्थान में कानबेलिया नृत्य शैली किस जनजाति से जुड़ी हुई है? तो कानबेलिया जो नृत्य जो शैली है वो किस जनजाति से जुड़ी है? वो कानबेलिया से ही जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थानी पगड़ी का कौन सा प्रकार बीकानेर में प्रचलित है? राजस्थानी पगड़ी का कौन सा प्रकार बीकानेर में प्रचलित है? तो अगर बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में फेटा पगड़ी भी प्रसिद्ध है। कौन सी पगड़ी? फेटा पगड़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पाबूजी की फड़ किस भाषा में गाई जाती है? पाबूजी की जो फड़ है वो किस भाषा में गाई जाती है? पाबूजी की फड़ है वो डिंगल भाषा में गाई जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में।
क्वेश्चन संख्या 44 देखते हैं। नाचना की हवेली कहाँ पर स्थित है? नाचना की हवेली जैसलमेर में। क्वेश्चन संख्या 45, मांडना कला में कौन सा रंग प्रमुख होता है? तो मांडना कला में सफेद रंग प्रमुख होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 46, फट चित्रकला किस सतपंथी परंपरा से जुड़ी हुई है? तो फट चित्रकला किस संतपंथी परंपरा से जुड़ी है? तो फट की बात करें, फट चित्रकला की बात कर रहा है तो फट चित्रकला वो वैष्णव से जुड़ी हुई है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, तेजा जी का लोक नाट्य किस नाम से जाना जाता है? तेजा जी का लोक नाट्य किस नाम से जाना जाता है? तो तेजा जी का लोक नाट्य ख्याल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सुगाली माता का मंदिर किस जिले में सुगाली माता का मंदिर है? पाली जिले में सुगाली माता का मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थानी गीतों में कौन सी विषय वस्तु प्रमुख होती है? तो राजस्थानी गीतों में जो है वो कौन सी विषय वस्तु प्रमुख होती है? वो वीरता। ठीक, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन संख्या 50 देखते हैं, शेखावाटी क्षेत्र किस लोक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र किस लोक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो शेखावाटी वो भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। गौरी नृत्य किस समय होता है? गौरी जो नृत्य है वो कब किया जाता है? गौरी नृत्य किया जाता है श्रावण मास में। कब किया जाता है? श्रावण मास में। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी कठपुतली किस सामग्री से बनाई जाती है? तो राजस्थानी जो कठपुतली किस सामग्री से बनाई जाती है? वो लकड़ी से बनाई जाती है। क्वेश्चन संख्या 53, मारवाड़ पर्चा किस लोक साहित्य का उदाहरण है? मारवाड़ पर्चा है वो ख्याल का उदाहरण है। जयपुर घराना किस नृत्य से शैली से जुड़ा हुआ है? जयपुर घराना है वो किस नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है? तो जयपुर घराना कथक नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन संख्या 55 देखते हैं, राजस्थानी लोक कथाएं अधिकतर किस रूप में प्रचलित हैं? तो राजस्थानी जो लोक कथाएं किस रूप में प्रचलित हैं? वो है वाचन के रूप में। किसके रूप में? वाचन के रूप में। क्वेश्चन संख्या 56 देखते हैं, रक्त कल्याणक चित्र किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो रक्त कल्याणक जो चित्र है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ? वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन संख्या 57, गौर पूजा किस समुदाय की प्रमुख पूजा है? तो गौर पूजा राजपूतों की प्रमुख पूजा है। अगला प्रश्न है, ढोला मारू किस प्रकार की कला है? तो ढोला मारू किस प्रकार की कला है? ढोला मारू एक चित्रकला है। क्वेश्चन संख्या 59 की बात करते हैं, कामायचा किस वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है? तो कामायचा है, अगर कामायचा की बात करो तो कामायचा तत्वाद्य यंत्र में आता है। किस में आता है? तत्वाद्य यंत्र में आता है। कामायचा किस में आएगा? तत्वाद्य यंत्र में आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 60, गैर नृत्य विशेष रूप से कहाँ प्रचलित है? गैर नृत्य की बात करूँ तो गैर नृत्य कहाँ पे प्रचलित है? गैर नृत्य उदयपुर में प्रचलित है। क्वेश्चन संख्या 61, लोक देवता रामदेव जी का मेला कहाँ भरता है? लोक देवता राम जी का मेला है वो कहाँ भरता है? और रामदेवरा में भरता है, भाद्रपद में भरता है। भाद्रपद द्वितीया से एकादशी तक मेला चलता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 62, डिंगल भाषा का प्रमुख उपयोग कहाँ होता है? तो डिंगल भाषा का जो प्रमुख उपयोग है वो किस में होता है? युद्ध वर्णनों में। युद्ध का जो वर्णन होता है उसमें डिंगल भाषा का प्रमुख उपयोग होता है। मेवाड़ की रक्षिका, अगला प्रश्न है, मेवाड़ की रक्षिका किस देवी को कहा जाता है? तो मेवाड़ की रक्षिका की बात करें तो मेवाड़ की जो रक्षिका है वो किसको कहा जाता है? चामुंडा माता को कहा जाता है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 64, फट गायन किसके द्वारा किया जाता है? तो फट गायन है वो किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन संख्या 64 की बात करें तो फट गायन है वो भोपों के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केसरिया बालम किस प्रकार का गीत है? तो केसरिया बालम है जो स्वागत गीत है। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, तो स्वागत गीत है। क्वेश्चन संख्या 66 की बात करें, बूंदी चित्र शैली किस शैली से प्रभावित है? तो बूंदी जो चित्र शैली है वो किससे? मुगल का प्रभाव पड़ता है, तो मुगल चित्र शैली से प्रभावित है। क्वेश्चन संख्या 67 देखते हैं, नाथ द्वारा स्कूल चित्रकला का संबंध किससे है? तो नाथ द्वारा जो चित्रकला है इसका जो संबंध है वो किससे? वैष्णव धर्म से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 68 देखते हैं, रासलीला किस देवता से जुड़ी हुई है? तो रासलीला कृष्ण जी से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 69, बाबूजी की फड़ किस शैली का चित्रण है? तो बाबूजी की जो फड़ है वो किस शैली का चित्रण है? वो
बाबूजी की जो फड़ है वो कथा चित्र है। क्वेश्चन संख्या 70, पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा के रूप में पुरुष क्या पहनते हैं? तो पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा की अगर बात करें तो पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा के रूप में पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं। क्वेश्चन संख्या 71, ढपली किस नृत्य में उपयोग होता है? तो ढपली का जो प्रयोग किया जाता है वो किस नृत्य में किया जाता है? वो तेहरा ताल नृत्य में किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 72, राजस्थान बाड़मेर प्रिंट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान की जो बाड़मेर प्रिंट है वो अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन संख्या 73, रोपनगढ़ किस चित्र शैली का केंद्र था? तो रोपनगढ़ की बात करें तो रोपनगढ़ किस चित्र शैली का केंद्र था? वो कृष्णगढ़ चित्र शैली का केंद्र था। क्वेश्चन संख्या 74, बणी ठनी किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो बणी ठनी है वो कृष्णगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रम्मत किस प्रकार की कला है? रम्मत किस प्रकार की कला है? तो रम्मत लोकनाट्य है। क्वेश्चन संख्या 76 देखते हैं, मालखंब राजस्थान की मालखंब राजस्थान की किस लोक परंपरा से जुड़ा हुआ है? तो मालखंब का जो संबंध है वो किससे है? खेल से है। क्वेश्चन संख्या 77 देखते हैं, पारंपरिक लोक वाद्य मंजीरा किस धातु से बना होता है? तो मंजीरा होता है वो पीतल से बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गौरी किस देवता की आराधना है? तो गौरी है वो शिव की और गवर है वो पार्वती। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 79 देखते हैं, बाबूजी का भजन किसके द्वारा गाया जाता है? तो बाबूजी का भजन वो भोपे के द्वारा गाया जाता है। क्वेश्चन संख्या 80, तूरा क्या है? तूरा क्या है? अगर तूरा है तो तूरा क्या है? वो वाद्य है। क्वेश्चन संख्या 81, वनपुत्र किस जनजाति को कहा जाता है? तो वनपुत्र भीलों को वनपुत्र, भील जनजाति को वनपुत्र कहा जाता है। भावी नृत्य में किस कलाकार नृत्य करते हैं? भवाई नृत्य में कलाकार किस पर नृत्य करते हैं? तो भवाई नृत्य की बात करें तो भवाई नृत्य में कलाकार तलवार पर नृत्य करते हैं। जीर्ण माता का मंदिर, क्वेश्चन संख्या 83 है, जीर्ण माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो राजस्थान में सीकर में है जीर्ण माता का मंदिर। बावड़ी बावजी की फट किस देवता की कहानी होती है? तो बावजी की फट है वो पाऊ जी की कहानी होती है। क्वेश्चन संख्या 85, राजस्थानी लोकगीतों में पीपलिया किस प्रकार का गीत है? पीपलिया की बात करें तो पीपलिया वो श्रावण गीत है। क्वेश्चन संख्या 86, राजस्थानी लोक चित्रकला का प्राचीनतम रूप कौन सा माना जाता है? तो लोक जो चित्रकला है इसका राजस्थानी लोक चित्रकला का प्राचीनतम रूप वो किसको माना जाता है? फट चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम रूप माना जाता है। क्वेश्चन संख्या 87, उस्ता कला किस जिले से संबंधित है? उस्ता कला बीकानेर से संबंधित है। क्वेश्चन संख्या 88, रागमाला क्या है? रागमाला क्या है? रागमाला चित्रकला है। क्वेश्चन संख्या 89, नखत शब्द नखत शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? नखत शब्द का जो प्रयोग है आभूषणों के लिए, नखत आभूषण के लिए नखत शब्द का प्रयोग होता है। क्वेश्चन संख्या 90, घूमर नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से मानी जाती है? राज्य की मानी जाती है। तो घूमर नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान से मानी जाती है। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि मैं जो भी नई वीडियो लेके आऊँ उसकी तुरंत सूचना आपको मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।